हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए कौन से बुक बेस्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मार्क डगलस के द्वारा लिखी गई है। ये आपको बताएगी कि आपको कैसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करता है। ये सब सारी चीज़ें आपको बताएगी कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से या ट्रेडिंग के प्लान के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट बता देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं और फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप पढ़ने के बाद आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। इससे क्या पता चलता है कि मतलब कि कल सुबह मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये पता है कि मार्केट में कल सुबह कुछ भी हो सकता है तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब एकदम प्लान करके आएंगे कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए या किस ट्रेड पे मुझे कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ में आएंगे कि कल क्या हो सकता है, कल अगर आपको पता ही चल जाए कल मार्केट ऊपर जाना है, तब तो आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें अपने स्टॉप लॉस को प्लान करके आना चाहिए, कल हमें कितना स्टॉप लॉस रखना है कि हम मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। और दूसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटीज़, कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ ये बताता है कि आप सारे ट्रेड्स विन नहीं कर सकते। जैसे कोई प्रॉफिटेबल सेटअप हो गया, उसमें भी रहता है कि आप 10 में से 8 बार ही सही होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 10 में से 10 बार ही सही रहूँगा हमेशा। ये बिल्कुल नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपको उसमें बताएगा कि आपको पूरे ट्रेड्स या फिर सारे ट्रेड्स विन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जैसे अगर आप 10 में से 8 बार भी 1:2 लेते हैं, तब पर भी आपका विन रेट अच्छा रहेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट कंडीशन, कि मार्केट कंडीशन ये बताता है कि सेम थिंग आपको आज रिपीट नहीं होगी। जैसे कल जो मार्केट था, आज मार्केट दूसरा है। हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो इसीलिए हमें मार्केट को समझना पड़ता है कि हमें मनी मैनेजमेंट चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, स्टॉप लॉस प्लान करके रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसे रिपीट नहीं होती। और उसी तरीके से हमें प्लान करना चाहिए कि कल का स्टॉप लॉस कैसे क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेडिंग प्लान, कि आप जब तक आप ट्रेडिंग प्लान नहीं करेंगे कि हाँ कि मुझे कल क्या करना चाहिए, मार्केट गैप अप खुला तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन खुला तो क्या करना चाहिए, उससे क्या होगा कि आप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, अपने पैसों को बचाएंगे कि हाँ मुझे कल बाइंग में साइड प्लान करना है तो आप बाइंग साइड सीनरी देखेंगे। तो उसी तरीके से आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो भी कंडीशन रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो बस यही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी सारे हैं। मैं आपको यही बुक स्टार्टिंग में रिफ़र करूँगा पढ़ने के लिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। और ये अगले पार्ट में मैं बताऊँगा कि आपको कौन सी ऐसी बुक है जो आपको स्टार्टिंग में और पढ़नी चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।